आज इस वीडियो में हम लोग असेसमेंट्स ओनली टू नर्सिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट नर्सिंग असेसमेंट इसके बारे में जानेंगे डीपली। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, असेसमेंट क्या होता है? मींस असेसमेंट जो होता है वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा होता है उसका एक लॉजिकल कलेक्शन होता है। असेसमेंट मींस जो भी नर्सेज होती हैं बिफोर नर्सेज प्रोसीड प्लान उससे पहले असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट जो है वो हेल्प करता है क्लाइंट को क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए। सो फर्स्ट स्टेप जो नर्सिंग प्रोसेस का होता है दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट। फ्रेंड्स, जो असेसमेंट होता है वो क्यों किया जाता है पेशेंट का? ताकि जो क्लाइंट है उनसे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशंस है उनको हम इकट्ठा कर पाएँ, गैदर कर पाएँ। एंड नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन क्लाइंट नॉर्मल फंक्शन। मीन्स जो क्लाइंट है वो शारीरिक रूप से फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल जो है वो वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उनके नॉर्मल फंक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए असेसमेंट किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज जो भी इंफॉर्मेशंस है उनको कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए असेसमेंट किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज टू इन्हेंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम। मीन्स जो भी नर्सिंग प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है क्लाइंट से रिलेटेड उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए असेसमेंट किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज टू फ्रेम नर्सिंग डायग्नोसिस। जो भी असेसमेंट जो फर्स्ट स्टेप है उसके बाद असेसमेंट करने के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेप पे आया जाता है। सो नर्सिंग डायग्नोसिस करने के लिए भी उससे पहले असेसमेंट किया जाता है। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। जो असेसमेंट के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सो टाइप्स ऑफ असेसमेंट 4 टाइप्स के होते हैं। इनिशियल असेसमेंट, फोकस असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट, टाइप लैब्स असेसमेंट। सो फ्रेंड्स, इन चारों के बारे में जानेंगे। इनिशियल असेसमेंट क्या होता है, फोकस असेसमेंट क्या होता है, इमरजेंसी असेसमेंट क्या होता है एंड टाइप लैब्स असेसमेंट क्या होता है। सो इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट इज इनिशियल असेसमेंट। सो इनिशियल असेसमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? It is done within a special time after admission to healthcare agency. It gather data consideration all aspect of client health. फ्रेंड्स, जो इनिशियल असेसमेंट होता है ये तब किया जाता है। इनिशियल असेसमेंट का मीन्स जो भी स्टार्टिंग में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स क्लाइंट का हम जब क्लाइंट का एडमिशन होने के बाद जो भी हम प्रॉब्लम देख पा रहे हैं उसके सारे रूप से, तो जो भी हम नोट डाउन करते हैं स्टार्टिंग में दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल असेसमेंट। नेक्स्ट इज फोकस असेसमेंट। फ्रेंड्स, फोकस असेसमेंट क्या होता है? मीन्स जिस भी पेशेंट की जो भी डिसीज़ है उसका डायग्नोस हो चुका है, मीन्स पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का डायग्नोसिस हो चुका है। सपोज दैट पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ से रिलेटेड क्या होता है? डायबिटीज़ से रिलेटेड जो भी अदर प्रॉब्लम्स हैं, तो डायबिटीज़ से जो अदर प्रॉब्लम्स है उन पे फोकस किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फोकस असेसमेंट। नेक्स्ट इज इमरजेंसी असेसमेंट। सो इमरजेंसी असेसमेंट फ्रेंड्स जो होता है वो सडनली फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो केसेस होते हैं इनमें मदद करता है। एंड जो भी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है इमरजेंसी असेसमेंट। नेक्स्ट इज टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। सो टाइम लैप्स्ड असेसमेंट फ्रेंड्स क्या होता है? दिस इज डन सेवरल मंथ। टाइम असेसमेंट जो होता है वो सेवरल मंथ वीक्स आफ्टर इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट के बाद ये सेवरल मंथ में किया जा सकता है, वीक्स में किया जा सकता है। मीन्स समय समय पर जब आपको ज़रूरत हो असेसमेंट की तब ये असेसमेंट किया जाता है। पेशेंट से पूछा जाता है मंथ में, मतलब केयर देने के बाद, इनिशियल असेसमेंट करने के बाद क्लाइंट से मंथ में, वीक्स में ये पूछा जाता है मतलब वो जो भी हमने केयर दी है वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो ऐसे जान सकते हैं समय समय पर जो आपको ज़रूरत हो असेसमेंट की तब ये असेसमेंट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड्स कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं: कलेक्टिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड वैलिडेटिंग डेटा एंड रिकॉर्डिंग डेटा।
फ्रेंड्स जो कलेक्टिंग डेटा है इसमें हम सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा ये भी जानेंगे एंड डेटा को कहाँ कहाँ से, सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा मतलब कहाँ कहाँ से डेटा को कलेक्ट करते हैं ये भी जानेंगे। सो स्टार्ट। फर्स्ट इज कलेक्टिंग डेटा। सो कलेक्टिंग डेटा क्या होता है फ्रेंड्स? डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस। डेटा कलेक्शन जो होता है एक प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, क्लाइंट की हेल्थ के लेवल के स्टेटस को जानने का ये एक प्रोसेस होता है। इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं? इसमें नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल असेसमेंट, फिजिशियन हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लैबोरेटरी टेस्ट, रिजल्ट, डायग्नोसिस टेस्ट, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा कितने प्रकार के होते हैं? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। सो व्हाट इज सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा? सब्जेक्टिव डाटा जो क्लाइंट अपने वर्ड्स में, इट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम इन हिज और हर ऑन वर्ड्स। सब्जेक्टिव डेटा किसे कहते हैं? जो क्लाइंट होता है, विक्टिम है, तो वो जो अपने शब्दों में अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव डेटा। नेक्स्ट इज जो ऑब्जेक्टिव डेटा होता है एज अ नर्स, जो नर्स क्लाइंट को ऑब्जर्व कर रही है कि उससे क्या प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव डेटा। नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड्स सोर्स ऑफ डेटा। सो कहाँ कहाँ से डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है? सो प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। फ्रेंड्स जो प्राइमरी सोर्स होता है मीन्स जो पेशेंट खुद ही एक सोर्स होता है, अपनी प्रॉब्लम को बताता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। एंड सेकेंडरी सोर्स मीन्स जो पेशेंट अपने आप नहीं बता पा रहा है, किसी के थ्रू हमको जो डेटा है वो मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्सेज में फ्रेंड्स फैमिली एंड सिग्निफिकेंट अदर आ जाते हैं, हेल्थ केयर टीम आ जाती है, रिकॉर्ड्स आ जाते हैं एंड रिव्यू ऑफ बुक्स आ जाता है। सो फ्रेंड्स जो फैमिली एंड सिग्निफिकेंट अदर, इसमें जो सपोज दैट इन्फेंट है, मीन्स एक चाइल्ड होता है, वो अपने आप अपनी प्रॉब्लम को नहीं बता पाता है, तो उसकी जो भी सारे ग्रुप से जो भी उससे प्रॉब्लम्स हैं वो उनके फैमिली बताता है, तो उनकी फैमिली या सिग्निफिकेंट अदर्स जो होते हैं वो बताते हैं। सो दैट इज कॉल्ड फैमिली एंड सिग्निफिकेंट अदर्स, यानी कि सेकेंडरी सोर्स में ये आते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर टीम, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, उनसे जो हमको डाटा क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड हेल्थ केयर टीम। रिकॉर्ड से जो हमें डेटा मिलता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं क्लाइंट से रिलेटेड, उनसे जो डेटा मिलता है उससे, वो भी सेकेंडरी सोर्सेज में होता है, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड्स में पास्ट हेल्थ पैटर्न, इम्यूनाइजेशन या जो भी अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह होते हैं, उनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो सेकेंडरी सोर्सेज में आता है। फोर्थ हमारा जो आता है सेकेंडरी सोर्स में, रिव्यू ऑफ बुक। सो रिव्यू ऑफ बुक में अप टू डेट नॉलेज होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है नर्सेस के लिए। सो ये हम लोगों ने जाना सोर्सेस ऑफ डेटा। नेक्स्ट जानते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा क्या होता है? जो फ्रेंड्स हम लोग कितना डेटा कलेक्ट किया, वह सब कलेक्ट करके हमें रखना होता है, सब डेटा ऑर्गेनाइज करना होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। नेक्स्ट इज वैलिडेटिंग डाटा। सो वैलिडेटिंग डाटा क्या होता है फ्रेंड्स? वैलिडेटिंग मीन्स क्रॉस चेकिंग। वैलिडेटिंग मीन्स क्या होता है? क्रॉस चेकिंग। कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, वैलिडेशन ऑफ कलेक्टेड डेटा कैन बी डन बाय फॉलोइंग। वैलिडेटिंग डेटा मीन्स हमें डेटा को चेक करना होता है, रिचेक द कलेक्टेड डेटा। जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसको दोबारा से चेक करना है। एग्जाम्पल क्या है इसमें फ्रेंड्स? एग्जाम्पल देखते हैं। चेकिंग पल्स, जैसे कि पल्स चेक करना है, सभी जहाँ से हमने पल्स चेक की है और वो अदर हमें फिर से पल्स को चेक करना है अलग अलग साइड से। बीपी जो मेज़र किया है तो अलग अलग साइड से हमें फिर से बीपी मेज़र करना है कि जितना हमारा बीपी आया है करेक्ट उतना है या नहीं, सो रीचेक करना होता है। एंड कन्फर्म द सब्जेक्टिव थ्रू ऑब्जेक्टिव डेटा। जो भी पेशेंट ने बोला है अपने वर्ड से, सो सब्जेक्टिव डेटा को ऑब्जेक्टिव डेटा से कन्फर्म करना होता है। सो ये इस प्रकार के डेटा को हम वैलिडेटिंग डेटा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिकॉर्डिंग डेटा। रिकॉर्डिंग डेटा मीन्स टू कंप्लीट द असेसमेंट।